नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सेक्शन सी करेंगे अपना को जो प्री बोर्ड का हमारा क्वेश्चन हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका। तो देखो सेक्शन सी में क्वेश्चन 26 से स्टार्ट होता है और 31 पर एंड होता है और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो इसके अंदर 6 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन सी के अंदर 6 क्वेश्चन हैं जो कि 26 से स्टार्ट होकर 31 पे ख़त्म होते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध करो कि रूट 5 एक इरेशनल या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। मेरी एक वीडियो है, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें आप देखना रूट 2, रूट 3 ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। तो इन क्वेश्चनों को बस एक पैटर्न सीख लो, या तो रूट 2 का सीख लो या रूट 5 का। सेम पैटर्न वही होता है, बस आपको डिजिट चेंज करनी होती है एक या दो जगह पर। ठीक है, तो क्वेश्चन 26 के लिए मैं आपके साथ वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। अ बॉयलर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट इन मिडल एंड द 2 हेमिस्फेयर पार्ट्स ऑफ इट्स बोथ एंड्स। लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7/2 मीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द बॉयलर। तो देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहला काम है किसकी फिगर बनानी है, और वो भी बिल्कुल करेक्ट। तो देखो पहले इसकी हम फिगर बनाते हैं। करेक्ट बॉयलर किस टाइप का है कि एक सिलेंडर है और उसके दोनों एंड्स पर हेमिस्फेयर है, मतलब एक बेलन है, उसके दोनों एंड्स पर 2 अर्धगोले हैं। करेक्ट की रेडियस सेम है हेमिस्फेयर की और सिलेंड्रिकल पोर्शन की। जो उनकी रेडियस है वो है 7/2। सिर्फ इतने पोर्शन की जो हाइट है, जो लेंथ है, वो कितनी है 7 मीटर। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो लेंथ है, यहाँ पे लिख दूंगा लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है 7 मीटर। अब मुझे इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इस फिगर को देखो आप किस किस में ब्रेक कर सकते हो कि 2 हेमिस्फेयर हैं और एक सिलेंडर है। तो मैं अगर इनका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दूं और ऐड कर दूं तो इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू में, क्योंकि देखो कितने हैं 2 हेमिस्फेयर हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब इनके फार्मूले याद होने चाहिए आपको। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh प्लस 2 इंटू में कर्व्ड सरफेस हेमिस्फेयर होता है 2πr²। अब देखो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन लो, उससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। तो देखो पहले इसको लिख लेते हैं 2πRh प्लस ये हो जाएगा 4πr²। तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से 2 और पाई। आर भी मैं कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि जो इनकी रेडियस है दोनों की सेम है। अगर रेडियस अलग अलग होती फिर हम आर को कॉमन नहीं लेते। तो यहाँ से मैं आर भी कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ सिर्फ बच गया एच और यहाँ पर बच गया 2r। वैल्यूज़ अप्लाई कर देते हैं हम इसमें कि 2 इंटू में 22/7 इंटू में r इज 7/2, h इज 7 प्लस 2 इंटू में 7/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। तो यहाँ आ जाएगा आपका 22 और 7 प्लस 7, तो 22 इंटू में 14, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इनके फॉर्मूले याद हैं तो सबसे पहले इसकी फिगर बनाओ और फिगर के अकॉर्डिंग देखो कौन कौन सी फिगर्स में ये डिवाइड हो रहा है, और फिर उनके फॉर्मूले आप अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, बस आप इनके फार्मूले याद रखो। ठीक है,
अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। देखो उससे पहले मैं आपको एक इसका प्रॉपर सॉल्यूशन दिखा दूं कि पेपर में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। कि रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड हेमिस्फेरिक आर इक्वल्स टू में 7/2 मीटर, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट h इक्वल्स टू में 7 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब यहाँ पर 2 हेमिस्फेयर है तो इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या है 2πRh प्लस 2 इंटू में 2πr²। तो यहाँ इसकी वैल्यूज़ पुट करी है, 2 इंटू में 22 इंटू में 7। अब यहाँ पर मैंने इनको अलग अलग करा है, पर आप देखना कि कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है ना। यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट करी और फिर इसका आंसर हमने निकाल दिया। वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ बच गया 22 इंटू में 7 प्लस 22 इंटू में 7, 154 प्लस 154 308। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस इनके फार्मूले याद हो, ठीक है। अब हम करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 करा के फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल्स टू में 7 एंड 22th टर्म इज 149। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि सम निकालना है कितने टर्म्स का, 22 टर्म्स का। इसका मतलब S22 निकालना है। और Sn का जो फार्मूला होता है वो होता है आपके पास n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये फार्मूला तब यूज़ करना है जब हमें लास्ट टर्म ना पता हो। एक दूसरा फार्मूला भी होता है, एक n/2 a प्लस an। तो ये तब यूज़ करना है हमें जब हम AP की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, तब ये यूज़ करना है। और लास्ट टर्म ना पता हो तो ये यूज़ करना है कि जब हमें A और D पता हो, लास्ट टर्म ना पता हो, ठीक है। तो हमें S22 निकालना है। उसने कहा कि D इज़ 7, कि D इक्वल्स टू में 7 है एंड 20th टर्म इज़ 149, कि जो उसकी लास्ट टर्म है A22 वो है 149। तो हो सकता है ये वाला फार्मूला इसमें लग जाए। चेक करते हैं, देखो अब फार्मूले के अकॉर्डिंग n मुझे पता है, n कितना है 22, a मुझे नहीं पता और an मुझे लास्ट टर्म इसकी पता है। तो मैं इसकी हेल्प से पहले a फाइंड आउट करूं, वो कैसे निकलेगा A22, an को हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस में n-1d, ठीक है। अगर मुझे A22 लिखना है तो वो लिखा जाएगा a प्लस में 21d, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू होती है उससे एक कम मल्टीप्लाई होता है d से। तो a प्लस 21d इक्वल्स टू किसके बराबर है 149। d की वैल्यू मुझे पता है, तो a प्लस 21 इंटू में 7 इक्वल्स टू 149। तो a प्लस 147 इक्वल्स टू 149। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपकी 2 आ जाएगी, 149 माइनस में 147। तो a मुझे मिल गया 2। तो S22 क्या हो जाएगा 22 अपॉन में 2, a इज़ 2 और वो है 149। तो मल्टीप्लाई करके आंसर। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल टर्म कितनी है 22, d इज़ 7, an इक्वल्स टू 149 और an का फार्मूला होता है a प्लस में n-1d इक्वल्स टू में an। तो an को मैं रिप्रेजेंट कर लूँगा a प्लस में n-1d इक्वल्स टू में 149। a मुझे नहीं पता, n मुझे पता है कितना है 22। तो 22 माइनस 1 इंटू में 7 इक्वल्स टू 149। तो a प्लस में 21 इंटू में 7 इक्वल्स टू 149। तो a इक्वल्स टू में 149 माइनस 147। तो a की वैल्यू आ गई 2। अब S22 ये वाला फार्मूला लगा लेंगे जिसमें मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होती है। तो S22 इक्वल्स टू में 22/2, 2 प्लस में 149। तो 11 इंटू में 151। तो सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 1661। सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी के एक और पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखते हैं। और पार्ट वाले क्वेश्चन में दिया है कि डिटरमाइन द AP, मुझे AP फाइंड आउट करनी है, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखो उसने कहा कि उसकी जो थर्ड टर्म है वो 16 है, तो पहले मुझे फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म मुझे नहीं पता तो उसको a मान लूँगा मैं और कॉमन डिफरेंस को d एज्यूम कर लूँगा। तो a थर्ड इक्वल्स टू में 16। तो a थर्ड को मैं कैसे लिखूँगा a प्लस में 2d इक्वल्स टू में 16।
ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में उसने क्या दिया हुआ है मुझे, वो कह रहा है कि उसकी जो सेवन्थ टर्म है, सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, की जो उसकी सेवन्थ टर्म है वो 12 ज़्यादा है किससे, उसकी फिफ्थ टर्म से। तो अगर मैं फिफ्थ टर्म में 12 को ऐड कर दूंगा तो A7 के इक्वल हो जाएगा। तो वही करा मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A7 इक्वल्स टू में A5 प्लस 12। तो A5 है A प्लस 6D, A5 जो है वो A प्लस 4D है प्लस में 12। तो यहाँ A से A कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं। 6D प्लस का 4D इधर आके माइनस का 4D इक्वल्स टू में 12। तो 2D इक्वल्स टू में 12, तो D की वैल्यू आ गई 6। अब D की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, A प्लस 2D, तो A प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू में 16। तो A प्लस 6 टू 12 इक्वल्स टू में 16, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अब मुझे AP बनानी है। तो AP बहुत ईजी है, पहले फर्स्ट टर्म लिखा, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस, तो 4 प्लस 6 10। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में आप क्या करते चले जाओ, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाओ। तो जैसे यही था कि 4 में 6 को ऐड करा 10, 10 में 6 को ऐड करा 16, 16 में 6 को ऐड करा 22। तो ये मेरी AP बन गई। सिंपल क्वेश्चन था। करते हैं ऐसा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा फाइंड मोड, बहुलक ज्ञात कीजिए। CI दिया हुआ है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 60। फ्रीक्वेंसीज हैं 6, 10, 21, 23, 14 और 5। तो देखो अगर कभी क्वेश्चन आए मीन मीडियन मॉड में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है तो आप हमेशा मोड को सिलेक्ट करना, क्योंकि मोड का क्वेश्चन सबसे आसान होता है। इसमें मुझे क्वेश्चन के अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं करनी पड़ती। उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है कि L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 ऑफ द F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में H। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो देखो सबसे पहले करना है मुझे L फाइंड आउट करना है, और वो कैसे मिलता है। तो देखो सबसे पहले आप देखोगे फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब इन फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ा नंबर है 23, तो हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अब 35 से 45 ये इसकी है मॉड क्लास। क्या है, मॉड क्लास। मॉड क्लास है मेरी 35 से 45। अब इस मॉड क्लास से आपको क्या क्या मिल जाएगा, इस मॉड क्लास से आपको L मिल जाएगा और H मिल जाएगा। L इन दोनों में से जो लोअर लिमिट है वो आपकी L हो गई, L इज 35, H इसका जो डिफरेंस होता है वो H। ठीक है, L मिल गया, H मिल गया। अब चलते हैं F पे। जो F है वो आपको फ्रीक्वेंसी से मिलता है, तो आपका जो चूज़ है जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी वो है आपकी F1। क्या है आपकी F1। उससे ऊपर वाली F0 या नॉट बोलते हैं उसको, और ये F2 है। 3 चीज़ चाहिए थी, मिल गई यहाँ से। अब बस फार्मूले में अप्लाई करना है। L की जगह आ जाएगा 35 प्लस F1 इज़ 23 माइनस में F0 इज़ 21 अपॉन में 2 इंटू में F1 2 इंटू में 46 माइनस 21 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज इंटू में 10, और सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके इसका आंसर। अब कई बार गलती क्या करते हैं आप, अब यहाँ पर ना इसका एलसीएम लेने लग जाएंगे। एलसीएम लेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। नहीं, अब डायरेक्ट इसको डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसमें 35 में ऐड कर दो, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है आपके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC और PQR सिमिलर है। ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हैं, AD और PM इनके मीडियंस हैं, और मुझे प्रूव करना है कि AB अपॉन में PQ, AD अपॉन में PM। पूरा ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, और सिर्फ मुझे करना है कि AB अपॉन में PQ और AD अपॉन में PM। तो देखो अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को ABD को और इस वाले ट्रायंगल को PQM को सिमिलर प्रूव कर दूं, तो ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दो हैं कि AB अपॉन में PQ और AD अपॉन में PM। पूरा मुझे सिमिलर दिया हुआ है, बस मुझे इस छोटे वाले को सिमिलर प्रूव करके दिखाना है। तो उसको मैं कैसे करूँगा देखते हैं।
देखो सबसे पहले गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। प्रूव करना है कि ए बी अपॉन में पी क्यू एंड इक्वल्स टू में ए डी अपॉन में पी एम। तो चले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। दैट्स मीन इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सारे इक्वल होंगे। कैसे कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर और इक्वल्स टू जाएगा ए सी अपॉन में पी आर। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। और एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखो ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर गिवन है मुझे, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो क्या मैं बी सी को 2 ऑफ बी डी लिख सकता हूँ और क्यू आर को 2 ऑफ क्यू एम, क्योंकि ई डी क्या है और पी एम क्या है, इसकी मीडियंस है। मीडियन क्या करती है, अपने बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो मैंने ए बी अपॉन में पी क्यू को इक्वल कर दिया किसके, 2 ऑफ बी डी अपॉन में 2 ऑफ क्यू एम। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ बच गया बी डी अपॉन में क्यू एम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कि ए बी अपॉन में पी क्यू और बी डी अपॉन में क्यू एम इक्वल हो गया। अब हम ले लेंगे वाला छोटा वाला ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम, इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो ए बी अपॉन में पी क्यू और बी डी अपॉन में क्यू एम अभी मैंने प्रूव करा है। और एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों इक्वल है, क्योंकि पूरा पूरा ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो बी इक्वल्स टू में क्यू के, बी इक्वल्स टू में क्यू। तो सो बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया साइड एंगल साइड से कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव हो गया किसके, पी क्यू एम के। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जब सिमिलर है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो ए बी अपॉन में पी क्यू और ए डी अपॉन में पी एम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हैंस प्रूफ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब इसका और पार्ट देखते हैं। देखो और पार्ट में गिवन है, कह रहा है इन द गिवन फिगर पी एस अपॉन में एस क्यू, पी टी अपॉन में टी आर, ये मुझे गिवन है। और एंगल पी एस टी इक्वल है किसके, पी आर क्यू के। प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आकृति में पी एस अपॉन में एस क्यू और पी टी अपॉन में टी आर दोनों इक्वल हैं। एंड द ट्रायंगल पी एस टी इक्वल है किसके, पी आर क्यू के। और सिद्ध करना है मुझे कि ट्रायंगल पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। देखो गिवन क्या है कि पी एस अपॉन में एस क्यू और पी टी अपॉन में टी आर, जब ये रेशियो सेम है तो बी पी टी का कन्वर्स क्या कहता है कि ये एस टी पैरेलल होगा क्यू आर के। यस, अब देखो जब ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल है ही, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? यस। और अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसके अपोजिट में ये और इसके अपोजिट में ये, दैट मीन्स पी क्यू इक्वल होगी किसके? पी आर के। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समझ आया? तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि गिवन क्या है कि पी एस अपॉन में एस क्यू और पी टी अपॉन में टी आर, और ट्रायंगल पी एस टी इक्वल है किसके? पी आर एस के। और गिवन है और मुझे प्रूव करना है कि पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो पी एस अपॉन में एस क्यू इक्वल्स टू में पी टी अपॉन में टी आर गिवन है, तो बाय कन्वर्स ऑफ द बी पी टी एस टी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। अब पी एस टी इक्वल है किसके? पी क्यू आर के, पी क्यू आर कि ये इसके इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और हमें पी एस टी इक्वल्स टू में पी आर क्यू गिवन है।
ये दोनों तो पहले से गिवन है। तो देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो दैट मीन्स ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड से कि एंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर क्यू के। तो देन बाय थर्ड हम कह सकते हैं कि किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल, ठीक है। बस इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, उन्हें आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अब क्वेश्चन करेंगे 31। क्वेश्चन नंबर 31 ट्रिग्नोमेट्री से है। कह रहा कि प्रूव दैट, या सिद्ध करें कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू में सीकेंट ए प्लस में टेन ए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखो जब भी कभी अंडर रूट में क्वेश्चन हो उसको रैशनलाइज करेंगे आप। तो इसकी एलएचएस साइड ली, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इनटू में इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसी से सेम मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन अपोजिट करके। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस प्लस कर दिया, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू किसके होता है, कॉस स्क्वायर ए के। आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू में 1। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो कैसे निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वही बन गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये स्क्वायर है और अंडर रूट में है तो हट जाएगा ये, तो अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, कॉस ए। अब मैं इनको सेपरेट कर लूँगा, 1 अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो 1 अपॉन में कॉस क्या बन जाएगा, सीकेंट ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए टेन ए आर एच एस। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। बस इन क्वेश्चनों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।